हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम ड्रैगन बॉल काकुमे को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 को खत्म कर दिया था, तो इस वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और ये है पार्ट 8। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, काकुमे की मांगा ब्लैक एंड व्हाइट है, तो मैंने थोड़ा कोशिश की है इसके हर एक पैनल को थोड़ा कलरफुल दिखाने की। तो अगर तुम्हें ये पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो को इनहेंस करके बनाने में भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो तुम्हारा और समय ना लेते हुए चलो शुरू करें। पिछली वीडियो में हमने देखा जब ग्रैंड प्रिंस यूनिवर्स 0 को फ्रीज करता है, उस समय गोकू भी यूनिवर्स 0 के अंदर ही होता है, जिसकी वजह से गोकू भी यूनिवर्स 0 के साथ फ्रीज हो गया है। और ग्रैंड प्रिंस ने बहुत ज्यादा ताकत लगा के उसे 2 साल के लिए फ्रीज कर दिया है, जिसका मतलब है अब गोकू भी 2 साल के लिए जमा रहेगा। लेकिन अर्थ पे अभी कोई नहीं जानता कि आखिरकार गोकू के साथ क्या हुआ है। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हमें बुल्मा और वेजिटा को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बुल्मा कुछ सोच रही होती है और वो सोच के बोलती है, हमारे पास सिर्फ 2 साल का समय है, हमें 2 साल में ही कुछ करना होगा, हमें एक तरीका सोचना होगा इन सब से बचने का, और सब कुछ उसी तरीके के हिसाब से होना चाहिए। वेजिटा अभी अभी नहा के आया होता है और वो अपने कपड़े बदल रहा होता है। वेजिटा बोलता है, तुम सही कह रही हो, सबका एक रूल होना चाहिए और सबको उस रोल के हिसाब से काम करना चाहिए। और हाँ, हमें इस ब्रोली को भी ढूंढना होगा, उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और ये हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो क्या तुम उसे और उसके दोस्तों को ढूंढ के यहाँ ला सकती हो, एक जो वो पूरा का पूरा हरा है और एक जो वो पूरी की पूरी संतरी है। बुल्मा बोलती है, वेजिटा उन सबका नाम भी है। वेजिटा बोलता है, ठीक है, अब ये मेरा काम करने का समय है, मैं गोहान, ट्रांस और गोटन तीनों को भी इसके पास ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहा हूँ। इसके बाद हम पिगलो को देखते हैं, वो मेडिटेशन कर रहा है अपनी मेंटल ट्रेनिंग के लिए। और तभी पिगलो को अचानक से कुछ महसूस होता है। पिगलो अपनी आंखें खोलता है और पीछे मुड़ के देखता है और तभी हमें किसी के पैर दिखते हैं जो कि पिगलो की तरफ चल के आ रहा होता है। पिगलो उस शख्स की तरफ ही पूरा घूम जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। और इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें जैको को दिखाया जाता है। जैको के पास बुल्मा की कॉल आई होती है। बुल्मा जैको के ऊपर बहुत ही गुस्से में आ रही होती है। बुल्मा बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम बिजी हो, जल्दी से यहाँ आओ, तुम बहुत ही सेल्फिश हो चुके हो जैको। बुल्मा ने जैको के पास हेल्प मांगने के लिए फोन किया होता है ताकि वो ब्रोली को ढूंढने में बुल्मा की मदद कर सके, पर जैको बुल्मा के सामने बहाना बना रहा होता है। लेकिन बुल्मा के गुस्से के सामने वो हर बार की तरह अब भी हार मान जाता है। जैको बोलता है, ठीक है, मैं आता हूँ। और ये सुन के बुल्मा फोन काट देती है और जैको का साथी उसकी तरफ देख रहा होता है और जैको अपने साथी पे चिल्ला के बोलता है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसने बस मुझे किसी को ढूंढने के लिए बोला है और मैं अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, सही कहा ना मैंने। और जैको का साथी बोलता है, पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। फिर हम वापिस से बुल्मा को देखते हैं जो कि अभी भी जैको पे बहुत ज्यादा गुस्से में आई होती है। बुल्मा बोलती है, मैं कसम से बता रही हूँ, ये जैको बहुत ही बड़ा कामचोर है, वो भी इस समय जब दुनिया में इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है, और इन सब के बाद भी वो मेरा काम नहीं करना चाहता। सच में वो एक दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता, सही कहा ना मैंने। बुल्मा को इतने गुस्से में देख के वेजिटा बुला को लेके वहाँ से बाहर जाने लग जाता है। वेजिटा बोलता है, जब ये इतने गुस्से में होती है तब इसे बेस्ट योद्धा भी नहीं रोक सकती। और ये बोलते बोलते वेजिटा वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन बुल्मा अभी भी चिल्ला रही होती है। बुल्मा बोल रही होती है, इस जैको ने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, जब ये धरती पे आएगा मैं उसकी के नोच लूंगी, होगा वो अपने घर का गैलेक्टिक पेट्रोलर। और वेजिटा हिचकिचाते हुए दरवाजे को बंद कर देता है और बुला भी बाहर आते ही रोने लग जाती है। तभी गोहान वेजिटा को आवाज लगाता है। गोहान मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या हुआ वेजिटा, कोई दिक्कत है क्या, लगता है अंदर कुछ ज्यादा ही चल रहा है। और वेजिटा खुद को ही बोलता है, खास की दिक्कत सिर्फ अंदर ही होती। तभी विडेल वेजिटा के पास आती है और वो बोलती है, तुम चिंता मत करो वेजिटा, लाओ इसे मुझे दे दो, मैं बुला का ध्यान रखती हूँ। वेजिटा बोलता है, थैंक्स विडेल। और ये बोलते ही विडेल बुला को वेजिटा से ले लेती है और वेजिटा गोहान के पास आता है। वेजिटा गोहान को बोलता है, गोहान, आने वाले 2 सालों के लिए तुम्हारा प्लान क्या है, तुमने क्या सोचा है, तुम ट्रेनिंग करोगे या पढ़ाई। गोहान जवाब देता है, मैं दोनों ही चीज करने की सोच रहा था। वेजिटा बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या, तो मैं भी तुम्हें कुछ सजेस्ट करना चाहूंगा। और ये सुन के गोहान क्यूरियस हो जाता है और वेजिटा की बात को वो और भी ध्यान से सुनने लग जाता है। वेजिटा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, कैसा
ऐसा हो अगर तुम इसके पास ट्रेनिंग करने जाओ। कैकरोट भी अभी वही ट्रेनिंग कर रहा है। अर्थ पे कोई नहीं जानता कि गोकू को कैद कर लिया गया है। वेजिटा बोलता है जितना मैं उन्हें जानता हूँ उन्हें खुशी होगी तुम्हें ट्रेन करके। तुम्हारा छोटा भाई और ट्रंक्स पहले इस चीज के लिए मान चुके हैं। गोहान वेजिटा की बात को अच्छे से सुन के बोलता है वेजिटा मुझे माफ करना, पर मैं पहले ही सोच चुका हूँ मुझे आगे क्या करना है। और हाँ, गोटन और ट्रंक्स की ट्रेनिंग को लेकर डैड ने मुझे कहा था तुम चाहो तो उन्हें हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ट्रेन कर सकते हो। वेजिटा बोलता है ये भी बढ़िया आइडिया है, उन दोनों का क्या करना है वो मैं देख लूंगा। तब तक क्या तुम क्रिलिन, यामचा और टियन को मिलने जा सकते हो? तुम तो जानते ही हो वो सब मिलके क्या कर सकते हैं। वेजिटा की बात सुन के गोहान स्माइल करते हुए बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। और उसी समय गोहान उन्हें ढूंढने निकल जाता है। गोहान सबसे पहले क्रिलिन के घर जाता है जहाँ उसे क्रिलिन, एंड्रॉइड 18 और उन दोनों की बेटी मैरून दिखती है। गोहान उन सब के पास जाके उन्हें हाय बोलता है और वो सब भी गोहान को हाय बोलता है। क्रिलिन गोहान को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। क्रिलिन गोहान से पूछता है तुम कैसे हो गोहान? गोहान बोलता है मैं बढ़िया हूँ, पर तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें पता है कि यामचा और टियन कहाँ हैं? क्रिलिन बोलता है तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है गोहान, वो दोनों यही आए हैं, वो दोनों घर के अंदर बैठे हैं। गोहान बोलता है बहुत बढ़िया, मैं यहाँ बहुत ही जरूरी बात करने आया हूँ। मैं जानता हूँ अगले 2 साल के लिए आप सभी को क्या ट्रेनिंग करनी है। और ये सुन के क्रिलिन थोड़ा नर्वस हो जाता है। क्रिलिन बोलता है रुको थोड़ा शांत हो जाओ। और ये बोलते हुए क्रिलिन थोड़ा हंस रहा होता है। क्रिलिन का फेस देख के लग रहा होता है कि वो गोहान को मना करने वाला है। और तभी गोहान के पास एक कॉल आती है। ये कॉल होती है वेजिटा की। हम देखते हैं कि वीस और बीरस अर्थ पे आए होते हैं। वेजिटा बहुत ही सीरियस होकर गोहान को बोलता है गोहान मैं अभी वीस के साथ हूँ और अभी अभी उसने मुझे बताया जब ग्रैंड प्रिंस ने यूनिवर्स जीरो को फ्रीज करा था उस समय कैकरोट भी यूनिवर्स जीरो में ही था। और ये सुन के सभी बहुत ही शॉक हो जाते हैं। वेजिटा भी बोल रहा होता है गोहान क्या तुम वही हो? और गोहान, क्रिलिन, 18, ट्रंक्स और गोटन को इतना बुरा झटका लगा होता है कि वो तीनों रिएक्ट ही नहीं कर रहे होते, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। और फिर हमें वापस से पिकलो को दिखाया जाता है। ये वही समय है जब पिकलो मेडिटेशन कर रहा था और उससे मिलने कोई आया था। वो लोग बोलते हैं नेमिक तुम हमें जानते ही होगे, हम आने वाले अगले 2 साल के लिए तुम्हारे साथ ट्रेन करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं। पिकलो बोलता है क्या तुम्हें सही में लगता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? और उनमें से एक नमकीन बोलता है हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं। पिकलो बोलता है अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने कुछ काम करने हैं। और ये बोलते हुए पिकलो बहुत ही सीरियस होता है। और तभी हमें प्लेनेट वाम्पा दिखाया जाता है जहां अभी अभी एक शिप लैंड हुआ है और ब्रोली, चिल्लाए और लीमो उस शिप को देख रहे हैं। और तभी उस शिप का दरवाजा खुलता है और चिल्लाए समझ जाती है उस शिप के अंदर कौन है। चिल्लाए चिल्ला के बोलती है हाय बुल्मा। और बुल्मा उस शिप से नीचे उतरती है और बोलती है हाय मेरे पसंदीदा एलियंस। और ये बोलते हुए बुल्मा और जैको उन सबके पास चले जाते हैं। बुल्मा ब्रोली को बहुत ही ध्यान से देखने लग जाती है और बोलती है मुझे नहीं लगा था तुम इतने लंबे होंगे। और बुल्मा को ब्रोली से बात करते हुए देख के चिल्लाए को जलन होती है। चिल्लाए को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। चिल्लाए बुल्मा से पूछती है तो ये बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? बुल्मा बोलती है ठीक है, तुमने आसमान में उस काली सी दिखने वाली बॉल को तो देखा ही होगा, मैंने सही कहा ना? लिम्बू बोलता है अच्छा वो अजीब सा सपना वो तुम्हें भी आया था? और बुल्मा थोड़ी कंफ्यूज होकर बोलती है सपना? लेकिन वो कोई सपना नहीं था, वो सच में ग्रैंड प्रिंस ही थे। लिम्बो बोलता है नहीं वो एक सपना ही था, हम तीनों को एक ही जैसा सपना आया था। और ये सुन के बुल्मा सोच में पड़ जाती है। वो बोलती है बड़ी अजीब सी बात है। और जैको जो बुल्मा के पीछे खड़ा है उसे तो शुरू से ही कुछ समझ नहीं आ रहा होता। बुल्मा बोलती है शायद मैं समझ गई तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। जिस समय ग्रैंड प्रिंस ने अनाउंसमेंट की होगी तुम सब सो रहे होगे, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ लाखों लोग और भी सो रहे होंगे और ग्रैंड प्रिंस के पास कोई और तरीका नहीं होगा, तो उन्होंने सपने के तौर पे ही अनाउंसमेंट की होगी। और बुल्मा की बात सुन के चिल्लाए, लीमो, ब्रोली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। चिल्लाए चौंक के बोलती है तो वो सब सच था? बुल्मा बोलती है हाँ ये सब सच है। चिल्लाए बोलती है तो क्या इसका मतलब ये है कि जल्द ही एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है? बुल्मा जवाब देती है हाँ,
और इस लड़ाई को रोका नहीं जा सकता। तभी बुल्मा के पास एक कॉल आती है। ये कॉल होती है विश की। विश बुल्मा को बोलता है, बुल्मा मेरे पास एक बुरी खबर है। और ये बोलते ही विश बुल्मा को सारी की सारी बात बता देता है और बुल्मा ये सुन के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हमें वापिस से अर्थ को दिखाया जाता है जहाँ गोहान अभी भी क्रिलिन के घर पे होता है, जहाँ क्रिलिन, 18, मास्टरोसी, टीएन और यामचा भी होते हैं। गोहान उन सबको समझाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। गोहान बोलता है, दोस्तों डैड के बिना भी हमें इस वॉर को जीतना होगा। हम सभी को अपने अपने रोल के हिसाब से तैयारी करनी होगी और मैं जानता हूँ आप सभी के लिए किस तरह की ट्रेनिंग बढ़िया रहेगी। पर क्रिलिन गोहान की बात को सुन के थोड़ा नर्वस हो जाता है और क्रिलिन बोलता है, गोहान मैं समझता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था, जबकि मैं तो सबसे ताकतवर योद्धाओं से लड़ा भी नहीं था और ये लड़ाई तो देवताओं की है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी क्या ही मदद कर पाऊंगा? मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें गोकू की तरह एक अच्छी सी बड़ी सी स्पीच दूं, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूँ। और क्रिलिन की बात सुन के मास्टरोसी बोलते हैं, मैं क्रिलिन की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं लड़ना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं 350 सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मैं इससे आगे कुछ कर सकता हूँ। क्रिलिन बोलता है, हो सकता है कि मेरे सोचने का तरीका ठीक ना हो, लेकिन मैं यही रहना चाहता हूँ अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ। क्रिलिन की बात सुन के 18 थोड़ी शौक हो जाती है और ये सुन के गोहान को गुस्सा आ रहा होता है और वो काफी सीरियस होके बोलता है, मेरे डैड पता नहीं कितने सालों से इस दुनिया को बचाते आए हैं, बिना अपनी जान की परवाह किए हुए, बिना हिचकिचाहट और डर के। अगर तुम्हें अपने परिवार के साथ रहना तो रहो, पर एक चीज का ध्यान रखना, इस समय लाखों करोड़ों लोग हमारी मदद का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारी जरूरत है। और गोहान की बात सुन के क्रिलिन सोच में पड़ जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी यामचा बहुत ही शांति के साथ बोलता है, मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना हो, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी डीएन भी साथ में ही बोलता है, मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन है, तो मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। और सभी की बात सुन के एंड्रॉइड 18 खड़ी हो जाती है और वो बोलती है, क्रिलिन मेरे साथ चलो। वो उसे एक कमरे में लेके जाती है ताकि वो उसे अच्छे से समझा सके। एंड्रॉइड 18 बोलती है, क्रिलिन मैं जानती हूँ तुम ये सब हमारी भलाई के लिए कर रहे हो, पर ये लड़ाई हम सबसे बहुत बड़ी है, ये लड़ाई लाखों करोड़ों लोगों की जान की है। एंड्रॉइड 18 की बात सुन के क्रिलिन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, मैं जानता हूँ लेकिन। और तभी एंड्रॉइड 18 क्रिलिन की बात को बीच में ही काटते हुए बोलती है, तुम चाहे जो भी फैसला लो, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। आखिरकार मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम लड़ोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी, तुम रुकोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 18 की बात सुन के क्रिलिन बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। और इसके बाद हमें ट्रंक्स, वेजिटा, गोर्टन को दिखाया जाता है और विश भी उनके साथ ही होता है। वो सब कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। ट्रंक्स ब्रा को अपने हाथ में उठा के रो रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि अब वो काफी सालों तक उससे नहीं मिल पाएगा। ट्रंक्स बोलता है, मैं जानता हूँ कि हमारे पास सिर्फ 2 ही साल बचे हैं, पर मैं तुम्हें वादा करता हूँ जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें वापस मिलने जरूर आऊंगा, बस तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम बड़ी हो के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस बनोगी। फिर हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा गोर्टन को इशारा करता है आगे जाने के लिए। वेजिटा बोलता है, ट्रंक्स अब बस बहुत हुआ, अब जाओ, जाके उस क्यूब के अंदर चले जाओ। और ये बोलते हुए वेजिटा ब्रा को ट्रंक्स से ले लेता है और अपनी गोद में उठा लेता है, लेकिन ट्रंक्स को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वेजिटा सभी के थोड़ा दूर जाने के लिए इंतजार करता है और जैसे ही वो सब वेजिटा से थोड़े दूर चले जाते हैं, वेजिटा बोलता है, मेरी प्यारी प्रिंसेस तुम चिंता मत करना, डैड जल्दी ही वापिस आएंगे। हम देखते हैं कि वेजिटा और बाकी सब कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और तभी वहाँ एक टेम्पो आता है जिसमें से बुल्मा के फादर बाहर आते हैं। वेजिटा बोलता है, बुल्मा का ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुल्मा के डैड हंसते हुए बोलते हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ, आखिरकार ये मेरी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर है और ऐसा भी नहीं है मेरे पास इसके अलावा कुछ और भी खास करने को है। फिर हम देखते हैं कि ट्रंक्स फिर से बुला को गले से लगा के रोने लग जाता है, लेकिन वेजिटा ट्रंक्स के सिर पे हाथ रख के बोलता है, चलो ट्रंक्स चलने का समय हो गया है। गोहान और बाकी सभी को आने में ज्यादा
ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये बोलते ही वो सब उस क्यूब में जाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रिलिन भी लड़ने के लिए मान गया है, पर एक शर्त पे कि एंड्रॉइड 18 और मास्टर रोशी यही रुकेंगे सभी के परिवार का ध्यान रखने के लिए। और फाइनली वो सब रेडी होकर अपनी ट्रेनिंग के लिए जाने लग जाते हैं। क्रिलिन बोलता है चलो गाइस चले, हमें उस क्यूब तक पहुंचना है, इस लड़ाई को जीतने में हम अपना सब कुछ लगा देंगे। और आखिरकार वो सब एक दूसरे को बाय बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। हम सब देखते हैं कि वो सब उड़ के विश और वेजिटा के पास जा रहे होते हैं और गोहान क्रिलिन को देख रहा होता है, क्योंकि गोहान जानता है कि क्रिलिन के लिए फैसला लेना कितना ज्यादा मुश्किल था। और फाइनली वो सब अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। वेजिटा, गोटन, ट्रंक्स और विश उन सब का वेट कर रहे होते हैं और वो सब एक दूसरे को देख के बहुत ही खुश होते हैं। और वो सब उस क्यूब के अंदर जाने लग जाते हैं जिसे विश लेके आया है। ये वही क्यूब है जिसे हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम पे भी देखा था। इस क्यूब की मदद से हम स्पेस में बहुत ही तेजी से ट्रेवल कर सकते हैं। विश गोहान से पूछता है गोहान जिन जिन को आना था क्या वो सभी आ चुके हैं? गोहान बोलता है हाँ विश वो सभी आ चुके हैं। विश बोलता है तो मुझे अब बताओ कि पहले कहाँ से शुरू करें? गोहान बोलता है चलो पहले यूनिवर्स 9 से शुरू करते हैं। वेजिटा गोहान की बात सुन के बोलता है यूनिवर्स 9, पर वहाँ क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? गोहान हंसते हुए बोलता है ही बिल्कुल सही, मेरे पास क्रिलिन, टीएन और यामचा को लेके एक आइडिया है। ये तीनों वहाँ जाके ट्राई ऑफ डेंजर से मिलेंगे। मेरी अभी उनसे बात तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मान जाएंगे। और वो तीनों अभी भी क्यूब के अंदर आ रहे होते हैं और गोहान की बात सुन के क्रिलिन बोलता है ट्राई ऑफ डेंजर सही में? गोहान बोलता है हाँ, तुम खुद ही सोच के देखो, वो तीनों इतने पावरफुल थे कि वो सेल और माजन बू को आराम से हरा देते। गोहान की बात सुन के यामचा बोलता है तुम्हारा मतलब वो 3 लोमड़ी जैसे दिखने वाले जिनके बारे में टीएन ने मुझे बताया था? गोहान बोलता है हाँ वही। यामचा बोलता है सही बताऊं तो मुझे तुम्हारे वो ट्राई ऑफ डेंजर कुछ खास नहीं लगे। अगर मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर में होता तो मैं अकेला ही उन तीनों को संभाल लेता। और यामचा की बात सुन के टीएन बोलता है यामचा तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज्यादा बोल दिया है? गोहान और क्रिलिन यामचा की बात पे हंसने लग जाते हैं। गोहान बोलता है देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। यामचा बोलता है तुम देख लेना, जब मैं उनसे लड़ूंगा वो मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे। और तभी वो क्यूब हवा में उठने लग जाता है, जिसका मतलब है कि वो सब यहाँ से निकल रहे हैं। ट्रंक्स अपनी बहन और अपने दादाजी को बाय बोलता है और वो भी उन सभी को बाय बोलते हैं। और अगले ही सेकंड वो सब पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं। और फिर हमें प्लेनेट वैम्पा को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ प्लेनेट से बाहर एक शिप निकल रही है। ये शिप जैको की होती है और सभी यहाँ से जा रहे होते हैं। और तभी जैको सभी को बोलता है आज तक के पेट्रोल के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि अब एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा रहे हैं, तो सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि बुल्मा ने उन सभी को अपने साथ चलने के लिए मना लिया है। चिलाए बुल्मा से पूछती है क्या हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने वाले हैं? बुल्मा बोलती है हाँ, दरअसल प्लेनेट सडाला यूनिवर्स 6 में है। और बुल्मा अपनी बात खत्म ही कर रही होती है कि जैको बोलता है चलो चलें। और ये बोलते ही जैको अपनी शिप को पूरी स्पीड में लॉन्च करता है। तो तुम्हें क्या लगता है उनकी ट्रेनिंग कैसे होने वाली है? और हाँ, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था ये मांगा ब्लैक एंड व्हाइट है, तो हमने इस मांगा के पैनल्स को थोड़ा बहुत कलरफुल दिखाने की कोशिश की है। तो अगर तुम्हें वीडियो की इमेजेस विजुअल्स पसंद आए हो तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि हम आगे भी ऐसा ही करें। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में इस मांगा के क्रिएटर्स के अकाउंट की लिंक मिल जाएगी। मेरे साथ साथ उन्हें भी अपना सपोर्ट दिखाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।